मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा शिवा ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवद भक्तजन, बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण 12वां नंबर श्लोक मंत्र का प्रारंभ होगा। आइए सर्वप्रथम चतुर्थ अध्याय ब्राह्मण संख्या 3 के 12 नंबर मंत्र का उच्चारण करते हैं। आप सबके ग्रंथ में पेज होगा 934 गीता प्रेस के। प्राणेन रक्षणम् अवरम् रक्षण नवरम, तो रक्षण न डबल है ना, तो रक्षण अवरम। प्राणेन रक्षण नवरम कूलाय बहिष्कूलायात्
अमृतश्चरित्वा स ईयते अमृतो यत्र कामं हिरण्मयः पुरुष एकहंसः। ये श्लोक इस तरीके से भी बोल सकते हैं। देखिए, प्राणेन रक्षन् अवरं कुलायम्, बोल, बहिष्कुलायात् अमृतश्चरित्वा स ईयते मृतो यत्र कामम् हिरण्मयः पुरुष एकहंसः। यह श्लोक के अर्थ को पहले देखिए। क्या बता रहे हैं? एक हंसः जो कि अमरणशीलः। एक हंस से आप सब परिचित हो गए। आत्म तत्व का प्रतिपादन, चैतन्य का प्रतिपादन कर रहे हैं, जो कि जागृत और स्वप्न में अनायास विचरण करते रहते हैं। वो जो एक हंस है, उसका क्या स्वभाव है? मरण रहित। वो महाराज मरता, अमृत स्वरूप। ठीक है। और वो क्या है? हिरण्मय पुरुष। हिरण्मय शब्द का अर्थ है ज्योतिष्मान, प्रकाश अथवा स्वयं प्रकाशमान जो चैतन्य। उसको एक हंस और हिरण्मय शब्द के द्वारा, हिरण्मय शब्द से शाब्दिक अर्थ है, वाच्यार्थ सुवर्ण के जो कलर है। तो हिरण्मय ऐसे उज्ज्वल जो है वो, हाँ, सुवर्णमय जो जिनका रंग है, अर्थात स्वयं प्रकाशमान। इसीलिए वो जो चैतन्य है, वो जो एक हंस है, वो जो मरण रहित है महाराज, और केवल मरण रहित नहीं है, वो स्वयं प्रकाशमान है। उसका कार्य को यहां बता रहे हैं। क्या कार्य है बता रहे हैं? वो जो है प्राणेन रक्षणम, महाराज प्राण के द्वारा इस शरीर को रक्षा करते हैं। बताइए, प्राणेन रक्षणम, प्राण के द्वारा यह रक्षण, इसकी रक्षा करते हैं। किसकी? उसकी निवास स्थान। कौन है वो? अवरम, जो कि बिल्कुल निकृष्ट है महाराज। ध्यान दीजिएगा, जो अमृत स्वरूप है, जो स्वयं प्रकाश है, जो एक हंस है, वो प्राण वृत्ति के द्वारा इस शरीर को, अवरम निकृष्ट, इसकी रक्षा। ठीक है। उपनिषद जो शब्द का प्रयोग करते हैं ना भगवत भक्त दिन, अगर गौर करे, विचार करे, तो उसको लेकर के हमारा जो आकर्षण होता है उसको कम करने के लिए। एक तो देखिए, जितना भी आप उत्कृष्ट मान लो, श्रुति क्या कह रही है? अवरम। अवर शब्द का अर्थ है निकृष्टम, ये परम निकृष्ट है। और फिर कहते हैं प्राणेन रक्षणम, इसकी रक्षा करने वाला वो जो एक हंस ज्योतिष्मति, वो जो है प्राण वृत्तियों के द्वारा इसकी रक्षा करते हैं। सामान्य अर्थ, फिर भाष्य का अर्थ चिंतन करेंगे। तो निकृष्ट वासस्थान जो शरीर है उनका, वो प्राण वृत्तियों के द्वारा वो हिरणमय एक हंस जो स्वयं अमरणशील है, वो निकृष्ट अवर, ये निवास स्थान को रक्षा करते हैं। कुलाय रक्षा।
कुलायम शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ लेंगे तो वास स्थान, नीड, निवास स्थान। भाष्य टीकाकार लिखते हैं कुलायम वासनीडम शरीरम, यह शरीर, इस शरीर को कुलाय शब्द के द्वारा बतलाया गया। भाई यह शरीर किसका वासस्थान है? इसलिए वासस्थानम शब्द को ध्यान में रखिएगा। आप वासस्थान में रहते हैं, वासस्थान आप नहीं है, ख्याल कीजिए। आप वासस्थान में रहते हैं, आप वासस्थान नहीं है। आप गृही है कि गृह है? ख्याल कीजिए शब्द पर, गृही है, गृह में रहने वाला गृही। तो गृह और गृही अलग है कि एक है? ठीक उसी प्रकार यह वासस्थान है, वासस्थान में रहने वाला जो है वो महाराज कोई और है। और है वासस्थान, निवास स्थान। और वो जो वासस्थान है, वो वासस्थान को, जो वासस्थान में जो रहने वाला है वो अमरण धर्मा है, ठीक है, और स्वयं प्रकाशमान है, एक हंस है। लेकिन महाराज वो इस वासस्थान, और वासस्थान का परिभाषा अथवा डेजिग्नेशन समझ लो, दे रहे कि ये वासस्थान कैसा है महाराज? निकृष्टम, अवरम। अवर वासस्थान को वो रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? प्राणेन, प्राण वृत्तियों के द्वारा महाराज इसकी रक्षा वो कर रहे हैं। ठीक है, केवल इतना भी है कि वासस्थान में जैसे आप घर में रहते हैं, घर से बाहर भी आप घूमते फिरते हैं, तो वो जो एक हंस चैतन्य है, आत्मा है, वो महाराज इस वासस्थान में भी रहते हैं। ईयते अमृतो यत्र कामम हिरण्मय, महाराज गच्छत, ईयते शब्द का अर्थ है जाता आता है, गच्छ गमनागमन करते हैं। वो इस शरीर में भी रहते हैं और शरीर से अलग भी रहते हैं। कहा? जैसे स्वप्न में गए तो महाराज शरीर में तो नहीं है ना, वो तो वृत्तियों के साथ उसमें एक किया। और महाराज इस शरीर से बाहर भी, आकाश आदि में भी वो विराजमान है। ठीक है ना? अज्ञानता के कारण इस शरीर में ही हम जकड़े हुए रहते हैं। नहीं तो वो जो मैं हूं, तो वेदांत प्रतिपाद्य जो मैं वो तो महाराज बहुत व्यापक है। इस शरीर को भी संभालते हैं, निकृष्ट है, उसको प्राण वृत्तियों के द्वारा शरीर को ही रक्षा करते रहते हैं। और शरीर के बाहर भी वो इतस्ततः जत्र तत्र वो परिभ्रमण करते रहते हैं। जैसे घोंसले में वो पक्षी अपने बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए आती है, परंतु वो इधर उधर भी घूम सकती है ना। ठीक उसी प्रकार ये जो चैतन्य है, एक हंस है, वो प्राण के द्वारा इस शरीर को जिला करके रखते, क्योंकि वो निकृष्ट उनका वासस्थान है। और ये वासस्थान से बाहर भी वो इतीयते गच्छति। ठीक है, भाष्यकार अब क्या बता रहे हैं देखिए। ये मंत्र का अर्थ तो समझ में आ गया ना, सरल है, बहुत सरल है। तथा प्राणेन पंचवृत्तिना रक्षण परिपालयन् अन्यथा मृत भ्रांति। हाँ, ये जो मूल में है ना, प्राणेन रक्षणम, तो प्राणेन मतलब पंच प्रकार के प्राण है। हम लोग ऐसे नॉर्मली सामान्य रूप से प्राण वृत्ति, प्राण निकल गए बोल देते हैं, परंतु इस शरीर में 5 प्राण है जिसका पंचाहुति में हम लोग प्रयोग भी करते। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। ये जो प्राण है आपके शरीर में,
कहां, ऐसा नहीं कि सब मिलकर के एक साथ काम कर रहे, ख्याल कीजिएगा, सबका काम अलग अलग है। और जब हम उसको समझ लेते हैं ना, इसीलिए उपनिषदों में प्राण के मतलब इंपॉर्टेंट को समझाया और प्राण को ब्रह्म रूप से उपासना करने के लिए भी बताया। आप लोगों ने अध्ययन करके, प्राणो ब्रह्म इति उपासितव्यम, क्योंकि ये प्राण ही महाराज इस शरीर को छोड़ दे तो हमने प्राण निकल गए, हम बोलते भी है ना शब्द में। तो ये प्राण जो है महाराज, 5 प्रकार प्राण का वर्णन कर रहे हैं, और इस 5 प्रकार प्राण के द्वारा वो इस शरीर को रक्षा कर रहे हैं। अब देखो, शरीर की रक्षा के लिए क्या करना है, क्या कर रहे हैं वो प्राण वृत्तियों के द्वारा। कैसे, देखिए, पहला सामान्य प्राण है, योग शास्त्र दृष्टि से देखिए, योग शास्त्र प्राण शब्द जो है पहले हृदय और छाती में जो मुख्य प्राण के रूप में विराजमान है, इसी को योग शास्त्र में जिसको बोलते हैं श्वास प्रश्वास जो चल रहे हैं महाराज, केवल उतना ही नहीं, पूरे जीवन शक्ति को संचारण करने वाला वो, इसीलिए हार्ट फेल बोलते हैं ना हम लोग। तो ये हार्ट को कौन चला रहे, प्राण, वो प्राण शक्ति। हृदय, हृदय की जो धड़कन है ना महाराज, ये तो धप धप कर रहे हैं ना, कौन करा रहे, कोशिश कीजिए। कभी भी चारों तरफ आप दरिया के किनारे जाओ, जिस दिन लगता है इतनी गर्मी इतनी उमस, देखो एक पत्ता भी नहीं हिल रहे। यहाँ अगर हिलना कम हो जाए महाराज तो वो धक धक हिल रहे कि नहीं। कभी भी आप देखो हार्ट तो वो ऐसे से कर, किसके सहारे महाराज, वो प्राण जो है वहां काम कर रहे हैं। अब इसी को महाराज आपके विज्ञान के भाषा में बोलेंगे रेस्पिरेशन है सिस्टम जो चला रहे वो है प्राण, प्राण। तो प्राणायाम स्वाहा करके आप उसको याद करते हैं। प्राण एक हो गया, दूसरा है अपान, एक एक स्थान को थोड़ा देख लीजिए। हृदय में आपका प्राण हो गया। अब अपान जो है नाभि के नीचे, नाभि देश है उससे नीचे जितने भी कर्म आप करते हैं होता है शरीर में, वो हो गया अपान। ये जो मल मूत्र, ये जितने भी प्रश्रम, जितने भी प्रकार के क्रिया आप करते हैं, ये जो, इसीलिए हमारे संतों में बहुत सुंदर एक है, अगर किसी के थोड़ा तकलीफ है तो कहते महाराज आज ये जो है अपान का स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे करके बोलते हैं। तो वो जो है पूरे, और ये जो रिप्रोडक्टिविटी, प्रजनन, यह भी अपान के ही कर्म है। ये विज्ञान के भाषा में ये अपान जो है ये पूरे नाभि के नीचे जितने भी हिस्सा है उसको चलाते रहते हैं। और फिर समान, नाभि क्षेत्र में समान है। नाभि के इंपॉर्टेंस ही समझते हैं ना, जब मातृगर्भ से जन्म होता है बालक का तो उसको काटना पड़ता है महाराज, तो मूल जुड़ा हुआ कहाँ रहता है, माँ के साथ। अब बताओ, वो नाभि क्षेत्र में जो है हमारा समान वायु प्राण रहता है। वो क्या करता है, यहां लिखते हैं, पाचन पोषण, शरीर में संतुलन बनाए रखने का काम है समान का। ठीक है, और इसी को आप कह सकते विज्ञान के भाषा में कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो जो है ये समान प्राण, समान रूपी प्राण की रक्षा करने वाला है। फिर कहते उदान, उदान हो गया आपका कंठ, सिर, मस्तिष्क, ये यहां से कंठ से लेकर के ये 3 हो गया उदान। इसलिए ये जो हम बोल रहे हैं ना वाणी शक्ति, उदान का काम है। आप दिमाग से सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये उदान का काम है। ठीक है, इसलिए वाणी शक्ति, स्मरण शक्ति है, और फिर महाराज विचार शक्ति। देखो तीनों कैसे हम लोग प्राण के ऊपर, प्राण पूरे व्यापार कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं,
आप स्मरण कर रहे हैं, सुने हैं, स्मरण कर रहे हैं, और महाराज आप विचार पद्धति में, थॉट्स प्रोसेस में गए। ये पूरे जो है महाराज उदान के काम है। हाँ, बस बस अब इसको प्राण की महत्व को समझ लेना चाहिए। और इसीलिए इसको आपके विज्ञान के भाषा में पूरे ये जो नर्वस सिस्टम है, देखिए ना, बाघ यंत्र डेवलप नहीं हुआ, बताइए इसका क्या है। अब वो प्राण जो है वहां उसको चला नहीं पा रहे, अथवा प्राण की गति कहीं रुक गए। कभी भी हम थोड़ा सोचते हैं, ये हम बोल पा रहे बहुत अनायास, इसका कोई मूल्य। जो महाराज गूंगा है, अब बताओ कैसा उनका भाव है, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, परंतु अब बताओ एक चीज को लेकर के हमको सोचो, तो भगवान के सामने झुकना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। तो इसीलिए महाराज ये उदान कंठ मस्तिष्क सिर के जितने भी काम आप कर रहे हैं, तो उदान वायु का काम है। और व्यान कहते हैं पूरे संपूर्ण शरीर में जो ये जो रक्त संचालन है, खून का बहना, सब कोश को सेल सेल तक पहुंचा रहे कौन, वो व्यान। और फिर कहते हैं प्राण शक्ति को बचाए रखते हैं। और शरीर के गतिशील, ये जो शरीर गतिशील है ना, इसके लिए भी ये समान जो है, सब जगह पर समान रूप से जो जो चीज है उसको पहुंचा रहे हैं। महाराज आपने खाया, खाना को पचा तो लिया, जो नाभि में है प्राण, लेकिन उस पचाने के बाद जो एसेंस वो कौन पहुंचाएगा, उनका तो वो पचाने का काम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम वो कर दिया। अब जो शरीर के हितकर वस्तु है वो कौन लेके जाएगा, और जो अहित है उसको बर्जब कौन करेगा। तो देखो अलग अलग काम कर रहे हैं ना पूरे। तो इसीलिए पूरे शरीर में महाराज वो प्राण एक एक काम को लेकर के पूरे शरीर में मौजूद है, और इस शरीर की रक्षा कर रहे हैं, जो कि शरीर जो है निकृष्ट है। क्योंकि वो प्राण वृत्ति न हो तो ये महाराज 2 दिन टिकने वाला। आप बताओ, ये जो भाष्यकार पंक्ति लिखते हैं, प्राणेन पंच वृत्तिना, 5 प्रकार के वृत्तियों के द्वारा रक्षण परिपालयन, इस शरीर को वो रक्षा कर रहे हैं। अन्यथा अगर ना रक्षा करे कोई जरूरत नहीं, कहते अन्यथा मृत भ्रांति ही, महाराज मर जाएगा ऐसा ही लोग सोचेंगे। ठीक है ना, वास्तव में यही बोलते हैं ना। अबरम निकृष्टम अनेक असुचि संघातत्वात् अत्यंत विभत्सम। अवरम क्यों बोला भाई, इस शरीर को हम कितना संभाल करके और बड़ा प्राउड फील करते हैं ऐसा, तो इसको निकृष्ट क्यों कहा। कहते हैं निकृष्टम क्यों, क्यों ये निम्न है, निकृष्ट है। कहते अनेक असुचि संघातम, अनेक प्रकार के असुचियों का ये भरमार है। संघात मतलब समूह है। हाँ, अब उसको देखो पातंजलि योग सूत्र में एक श्लोक के द्वारा बताया ये शरीर निकृष्ट क्यों है। आप लोग भी सुनिए और आप बोलिएगा कि ये गलत बोला, निकृष्ट, ये उत्कृष्ट है, आप बताइएगा क्या है। पातंजलि ऋषि लिखते हैं शरीर क्यों विभत्स है, ये जो बोल रहे हैं ना विभत्सम, बड़ा भयानक है भैया। क्या है, कहते स्थानाद बीजात उपष्टंभात निश्चंदान निधनान्यपि कायम आधेय शौचत्वम पंडिता ह्याशुचिम विदु, पंडिता ही असुचिम विदु, इस शरीर को असुचि माना। क्यों, क्यों कहते हैं स्थानाद,
ये महाशय मातृगर्भ में कहाँ रहते हैं महाराज, स्थान कहाँ है बताओ, उत्पत्ति स्थान क्या है महाराज, बहुत पवित्र तो लगता नहीं है। स्थानात बीज, इसका मूल जो मैटर है, मूल तत्व है शुक्र शनित, वो क्या पवित्र कर है, बीजात। उपस्तंभात, इसके अंदर क्या है महाराज, एक तराजू में अगर बहुत सारा हड्डी को एक करके रख दे, आपको बोले ले जाओ बड़ा पवित्र, आप लेंगे? तो इसमें हड्डी के बिना, खून के बिना, मांस के बिना और क्या है, कौन सा पवित्र चीज आपको दिख गया, उपस्तंभात। और फिर कहते हैं निस्संदनात, और महाराज इसके जितने भी छेद है, एक भी छेद से अच्छा कोई चीज निकलता है रखने लायक, बताओ, गंदगी गंदगी, उपस्तंभात। और फिर कहते हैं निधनम, अंत में महाराज ये तो ये जो 5-6 चीज को समूह बना करके इस शरीर को रखा है, तो इसीलिए इसको निकृष्ट बोला गया है। ऐसे ही नहीं महाराज, ये खून देखिए ना, खून मांस हड्डी और जितना नशे है सब आत ऊत निकाल करके आपके थाली में रख दे, लो ये लो, कोई हम उठा, मतलब देखने में भी हम नाक में, और वही महाराज एक सुंदर चमड़ी से सिलाई कर दिया, बढ़िया लगा, देखो सुबह शाम बढ़िया एकदम त्रिपुंड आदि लगा करके चमचमाते हुए पहुंच रहे। लेकिन ख्याल कीजिए, जो विवेकी है वो ऊपर की दृष्टि नहीं, उसके मूल जो तत्व है उसको वो देखता है, और उससे वो अलग हो जाता है कि इसमें कोई भी वस्तु जो है पवित्रता का नामो निशान इसमें, और इसीलिए ये निकृष्ट है। और इस निकृष्ट को वो जो एक हंस सुवर्णमय पुरुष है, वो प्राण वृत्तियों के द्वारा, 5 प्रकार के प्राण के द्वारा इसको पालन कर रहे हैं। आप बताइए, शरीर की रक्षा के लिए कौन रक्षक है महाराज, ठीक है ना? जितना जितना उपनिषद पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि अरे राम राम, अपना ये जो अपना अहम है, कहाँ इसका कोई नामो निशान नहीं। में अपना एक भी चीज तुम करके दिखाओ कि तुम, मैं मान रहा हूं मेरा है, ठीक है ना? तो इसीलिए आज इस प्रातः काल भी गुरुदेव बताया ना कि ममता ही बंधन है, न मम ही मुक्ति है, अंत में यही वाक्य है ना। तो ये जो मम मम बोल रहे, यही हमारा बंधन का इसमें ममत्व, ममता किसमें, मेरापन किसमें है भाई? और जिस दिन हम समझ जाएंगे कि भाई निकृष्ट वस्तु है, और इस निकृष्ट वासस्थान को, कुलाय को पंचवृत्तियों के द्वारा वो एक हंस रक्षा कर रहे हैं, वो निवास स्थान है, तो किसको आप मानेंगे? घर को मानेंगे कि घर में रहने वाला जो है उनको प्रणाम करेंगे महाराज, ठीक है ना? तो इस शरीर को क्या मानना है, न मम, रहने वाला जो है वो मैं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है। इस प्रकार से भाष्यकार बता दिया। अवर शब्द का अर्थ कर दिया निकृष्टम। क्यों निकृष्ट? अनेक असुचि संघातम, अनेक प्रकार के असुचियों का संघात है, समूह है। अत्यंत विभत्सम, बोलने में वो बिल्कुल कतरा नहीं रहे ना, अत्यंत विभत्सम। महाराज हड्डी मांस खून सब ऐसे रख दे तो देख नहीं सकते हैं, तो विभत्स है कि नहीं? तो देखो, कुलायम नीडम शरीरम स्वयं तू बहिस्तस्मात् कुलायात् चरित्वा यद्यपि शरीरस्थ एव स्वप्नं पश्यति तथापि तत्संबंधाभावात् तत्स्थ इव आकाशो बहिश्चरति इति एव इत्युच्यते।
हाँ, ये जो कुलायम शब्द मूल में आया ना, उसका अर्थ कर रहे, कुलाय शब्द का क्या अर्थ है? नीडम, वासस्थानम। नीड मतलब है घोंसला। हाँ, नीडम, और उसी को नीड है महाराज। कुछ दिन कौन बता रहा था? उड़ जाएगा पंछी अकेला, कौन बता रहे थे ना? अब ये देखो, नीड में इसमें है, आ गए नीड बताने वाली ये नीड है, वासस्थान है, घोंसला है। और ये घोंसले में महाराज वो पंछी आकर के मैं बताओ। और नीडम, तो नीड कौन है? घोंसला क्या है महाराज? शरीरम, ये शरीर जो है घोंसला है। ठीक है ना? घोंसला को जो अपना मान लिया, दुख ही दुख है महाराज। हाँ? तो इसीलिए शरीरम स्वयं तू बहिस्तस्मात्, वो तो शरीर की रक्षा तो करते हैं, और इस शरीर में वो महाराज विचरण करते रहते हैं। उप नहीं, बहिस्तस्मात् भी ये इसमें वो रहते हैं, और तस्मात् बहि, इस शरीर से बाहर भी वो, हाँ ठीक है ना, शरीर के अंदर भी तो काम कर रहे। आगे जाकर के उपनिषद आप लोगों ने अध्ययन किया कि प्राण ब्रह्म इति उपासितव्यम, प्राण को ब्रह्म रूप से चिंतन करो। फिर आगे जाकर के बताते हैं प्राण भी जड़ है, प्राण को भी चलाने वाला कोई और है, वो एक हंस चैतन्य, उसके उपस्थिति से प्राण वृत्ति कर रहे। नहीं तो प्राण को कौन चला रहे महाराज? ठीक है ना? तो इसीलिए यहां भी कह रहे हैं बहिस्तस्मात् कुलायात, कुलाय के इस शरीर से बाहर भी वो विचरण करते हैं, और शरीर में रह करके भी वो घूमते रहते हैं। पूरे ये जो प्राण वृत्ति 5 प्रकार के बतलाया, प्रत्येक वृत्तियों को धक्का देने वाला, चलाने वाला कौन है महाराज? प्राण तो जड़ है, प्राण को प्राणन शक्ति देने वाला कौन है? ये न प्राणम प्रणीयते, केन उपनिषद में है ना, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम जदिदमुपासते। ये न प्राणेन प्राणीति, कौन है जिन्होंने, जिन्हें ये प्राण को प्राण बनाने में सामर्थ्य दिया है, काम करने में सामर्थ्य दिया, परंतु इस प्राण के द्वारा तुम उसको जान नहीं सकते। ये न प्राणे न प्राणीति, ये न प्राणम प्रणीयते, जिस प्राण के कारण हमारा सारे शरीर काम कर रहे, और जिनके कारण प्राण कर्म करने में समर्थ है पूरे 5, परंतु इस प्राण को, प्राण के द्वारा उसको तुम जान नहीं सकते। वो जो है उसको ब्रह्म, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम जद, तुम अगर भिन्न रूप से इदम रूप से जान रहे हो, वो तुम्हारा ब्रह्म। तो इसीलिए इस प्रकार से यहां बताया, कुलाया चरित्वा यद्यपि शरीरस्थ एव, शरीरस्थ शरीर में कैसे, जैसे शरीर में है तो महाराज जागृत का अनुभव किया, जैसे ही शरीर निश्चेष्ट करके स्वप्न में गए तो स्वप्न को भी देखने लगे, तो शरीर छोड़ करके स्वप्न जगत में गए ना, ठीक उसी प्रकार शरीर से बाहर भी उनका गमनागमन है। ठीक है, विचरण करते रहते हैं। तत्संबंधा भावात तत्स्थ, शरीर से संबंध छूटने के बाद भी वो रहता है स्वप्न में, और स्वप्न के संबंध को छोड़ा सुसुप्ति में। इसीलिए तो महाराज उठ करके आकर के आप कहते हैं बहुत सुंदर सोया, कुछ नहीं जाना। आकाश बहिश्चरित्वे इत्युच्यते, आकाश के समान, आकाश, आकाश के जैसा वो महाराज सर्वत्र विचरण करती रहते हैं। और फिर क्या क्या कहते हैं आगे देखिए, अमृतः स्वयं अमरण धर्मा ईयते गच्छति यत्र कामम, यत्र यत्र कामो विषयेषु उद्भूत वृत्तिर्भवति
तम तम कामम वासना रूपेण उद्भूतम गच्छति। हाँ, वो जो जिन्होंने पूरे 5 वृत्ति रूप प्राणों को चलाते रहते हैं और इस प्राण व्यापार के द्वारा इस निकृष्ट अवर शरीर को पालन करते हैं, वो क्या है? अमृत स्वयं। वो स्वयं महाराज अमृत है। अमृत स्वरूप मतलब क्या है? यहाँ कहते हैं अमरण धर्मा। वो उनका कभी भी मरण मृत्यु ईयते गच्छति, और अमरण धर्मा हो करके रह करके वो आता जाता रहता है। इसीलिए देखिए, प्राण निकल गया, प्राण खत्म हो गया ऐसा नहीं बोलते ना, प्राण निकल गया। इसका मतलब इस प्राण ये शरीर को बाय कर दिया, ठीक है ना, चला गया, निकल गया, चला गया। तो इसका मतलब क्या है? प्राण मर गया ऐसा कोई नहीं बोलता है महाराज। तो प्राण निकल गया, इसका देखो हम व्यवहार में जो बोलते उसको अगर ध्यान दे तो थोड़ा इस शरीर के और प्राण के स्थिति को देखो। तो वो जो चैतन्य है, वो जो आत्मा है, वो जो एक हंस है, जो अमृत स्वरूप है, अमरणशील है, वो क्या है? कहते ईयते गच्छति। वो ही महाराज सर्वत्र, जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुसुप्ति, सर्वत्र वही गमनागमन करती है। हाँ बस कितना साफ है। यत्र कामम, यत्र यत्र कामम विषयेषु, महाराज क्या कहाँ कहाँ वो जाता आता है? कहते हैं ऐसे ही फिजूल के घूमने नहीं जाते हैं, ऐसा मत सोचो कि चलो थोड़ा दरिया के किनारे टहल आते हैं, ऐसा नहीं। यत्र यत्र कामो, जो जो कामना करते हैं, जहां जहां कामना होती है, उद्भूत विषय, महाराज जो जो कामना आपके भीतर वृत्ति के रूप में आए, महाराज भवति तम तम कामम वासना रूपेण उद्भूतम, वो काम करने में। इसलिए जैसे जैसे अपने अंदर वासना है, उसी वासना के अनुसार वो जो है उसको चलाते रहते हैं, ठीक है ना? देखो ठीक है कितना वो बिल्कुल डिटच है, अमरण धर्म है। लेकिन देखो कैसे वो अपना सारा काम जो है, अचानक मन हुआ चलो थोड़ा घुमाए तो वो चलो 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 चलो, कितने सुंदर तो वो कामना मतलब उद्भूत, ये जो वासना अंदर, कामना ऐसा ही तो नहीं होगा ना, अगर वासना ना हो महाराज तब तो महाराज वो काम के रूप में उद्भूत नहीं होगा। तो उद्बुद्ध करने के लिए अंदर आपके संस्कार, और वो संस्कार जैसा जैसा जत्र जत्र जैसा जैसा कामनाओं का निर्माण करते हैं, और उस कामनाओं की पूर्ति के लिए वो महाराज सदा तत्पर आपके साथ चलने को। महाराज बताइए, आप संस्कार वासना कितना हमारे जीवन को बांध करके, अगर एक थोड़ा सोचिए कि वासना नहीं है तो उनका सारा हलचल जो ले जा रहे, वो वृत्ति तो महाराज चुप हो जाएगा ना। वासना जैसी है महाराज आपको वहां, इसीलिए यहां स्पष्ट करते हैं यत्र कामम, यत्र यत्र काम विषयेषु उद्भूत वृत्तिर्भवति तम तम कामम वासना रूपेण उद्भूतम। जो जो वासना है उस वासना में ही वो कामना का बीज महाराज वो वासना है, और तब जाकर के वो उस विषय की ओर ले जाते हैं। अब बताइए, ये जो एक हंस चैतन्य आत्मा है, इस शरीर के साथ उसका क्या संबंध है महाराज? केवल रक्षा कर देते हैं 5 वृत्ति प्राण के द्वारा, और इनके साथ क्या लगाव है? और जैसे आपके मन में अंतःकरण में वासना है, संस्कार है, और वो संस्कार को उद्बुद्ध करके उसी में लगा देते हैं, लेकिन उतना ही इस शरीर से वो अलग है। ये जो तत्व है इसको जो समझ लेता है, ये वेदांत चिंतन क्या है, वेदांत का आप विचार क्या करेंगे?
अपने स्वरूप को ठीक ठीक ढंग से समझ लेना, ठीक है ना। इसीलिए ये जो वार्धक्य के समय में ऐसे कभी होता है ना, अभी तो होता नहीं, बैठा नहीं जाता है, किया नहीं जाता है, होता नहीं है, छोड़ दो। ये तो अच्छा है कि शरीर जो है लाचार हो गया, हो नहीं रहे, आप अपने स्वरूप में जाकर के बैठिए। लेकिन वो वासना बहुत कुछ है ना, बैठने नहीं देगा ना वो तो धक्का दे दे करके, और वो वासना के कारण ही हम जो है दुखी होते कि कर नहीं पा रहे, हो नहीं पा रहे, हैं? हाँ, और वासना ही महाराज हमारे मन को भी दुखी, ये जो दुखी हो रहे इसके मन में वासना है, संस्कार है, तो वही काव 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 कर रहे, और वो नहीं कर पा रहे तो हम दुखी हो रहे, देखो। तो इसीलिए महाराज जितना वासना संस्कार को आप शुद्ध करते जाएंगे, इसलिए पहले यौवन में, युवावस्था में, प्रौढ़ता तक जो भी आप साधना कर रहे, जप कर रहे, पूजन कर रहे, इतना संस्कार का तगड़ा ये हो कि जब शरीर लाचार हो जाए, कुछ कर नहीं पा रहे, तो इस समय ध्यान देना चाहिए कि शरीर तो महाराज मरणशील, अब वो एक ना एक दिन ये सीमित होने ही वाला है, तो इसमें हम रह रहे थे, अब महाराज रिनोवेशन का जरूरत है? पहले ही बीएमसी बोल दे कि ये रिनोवेशन में जाएगा, बिल्डिंग खाली करो, उससे अच्छा कि आप ही अपना खाली कर दो, ठीक है कि नहीं। तो खाली करने अचानक बोलने से नहीं होगा ना, इतना जो हमने रायता फैला करके रखा है, समेटना पड़ेगा। तो इसीलिए महाराज वो समेटने के लिए ये जो थोड़ा थोड़ा दुख दर्द, ये जो वार्धक्य है, धक्का मुक्की जो खा रहे हैं ना, ये हमको सजग कर रहे हैं, भाई तुम सावधान हो जाओ, अब ये घर जो है रेनोवेशन में जाने वाला है, तुमको नया मकान मिलने वाला ठीक है ना। तो इसीलिए इसकी तैयारी करनी है कि भाई इसके साथ इतना आसक्ति के साथ नहीं, बस अब जाएगा, मेरा जो स्वरूप है वो तो अमरण धर्मा, अमृत स्वरूपाच, और वही महाराज मेरा असली स्वरूप है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।